अच्छा तो सर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कंपनी हम डिस्कस करते हैं, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनीज की टाइप क्या क्या हो सकती हैं। कंपनी दो तरीके की हो सकती है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन कंपनी दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है प्राइवेट कंपनी, एक हो सकती है पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी जो होती है ना, उसके अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है लिस्टेड कंपनी, एक है अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है सर। अच्छा, अब आपने ना ये बहुत ही मशहूर मीम है, मैंने भी अपने टाइम पर बहुत देखा है और सी ए स्टार पर स्पेसिफिकली बहुत ये मशहूर है कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही देखा है आपने। तो इसकी टोटल डेफिनेशन यही है कि पब्लिक कंपनी इज़ दैट कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। और बिल्कुल ये सही बात भी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है ना, उसकी एक स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट होंगी तो जाके एक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनेगी। अगर वो स्पेसिफिकेशन पूरी नहीं होती, उन पे हम कंप्लाई नहीं करते, तो वो सारी की सारी उठ के कहाँ चली जाएंगी, पब्लिक कंपनी पे। अच्छा, तो हम डिस्कस कर लेंगे प्राइवेट कंपनी जो है ना, उसकी क्या कंप्लाइंसेज हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर भी है ना दो तरीके की कंपनी आती हैं। एक आती है सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, और एक आती है अदर कंपनीज। सिंगल मेंबर को हम बाद में डिस्कस करते हैं, बहुत ही छोटी सी है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं अदर प्राइवेट कंपनी, जो मोस्टली अदर प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं ना, वो यही होती हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन ये है कि जो मैक्सिमम नंबर्स होंगे ना, नंबर ऑफ ओनर शेयर होल्डर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ओनर और शेयर होल्डर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनर और शेयर होल्डर एक प्राइवेट कंपनी के कौन से होंगे, कितने होंगे? 50। जहाँ ये 51 हुआ ना, वहाँ इसने उठ के कहाँ चला जाना है, वहाँ उसने उठ के पब्लिक कंपनी के अंदर चला जाना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर की बात करिए, इसका मतलब 49 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, पीछे तक आ सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम जो है ना इसके, वो होंगे दो दो डायरेक्टर्स होंगे, दो सॉरी दो मेंबर्स होंगे। ठीक है, दो मेंबर्स होंगे। जहाँ ये सिंगल मेंबर पे आ गया, तो ये उठ के चला जाएगा सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर, और जहाँ ये 51 पे आ गया, ये उठ के चला जाएगा कहाँ पर, पब्लिक कंपनी के अंदर। तो इस वजह से ये डेफिनेशन है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। अच्छा, फिर हम नीचे डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम नंबर हमारी बात हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी स्पेसिफिकेशन आती है, वो आती है राइट टू ट्रांसफ़र। अच्छा, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी जो होती है ना, वो हमने डिस्कस किया जैसे 15 लाख डायरेक्टर, 15 लाख शेयर होल्डर्स हैं। आपने एक यूनिलीवर का शेयर खरीदा, यूनिलीवर के 15 लाख शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, अब वो 15 लाख शेयर होल्डर्स के अंदर आपका एक 0.000% शेयर है। अब आप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने दिल किया, यार ये मेरा किसी काम का नहीं है, मुझे पूछते नहीं है, मीटिंग्स के लिए जाओ तो एक वोट से मेरे क्या होता है, डिविडेंड मुझे मिलता नहीं है, एक्स वाई जी कोई भी रीज़न, तो आपका दिल करा कि आप ये शेयर को बेच दें। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा भी, आप एक शेयर की क्या ही वैल्यू होगी, तो आपने बोला कि यार ये बेच देता हूँ, किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही है ना, मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है ब्रोकरेज हाउस में, उसके अंदर सिर्फ एक यूनिलीवर का शेयर पड़ा हुआ है, तो वो मुझसे ब्रोकरेज हाउस ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है जितनी मेरी शेयर की प्राइस है, तो रादर देन दिस मैं इसको कर देता हूँ, बेच देता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने अपने ब्रोकरेज वाले बंदे को बोला कि भाई ये जो शेयर है ना, ये बेचना चाहता हूँ टू एक्स वाई जी बंदा, कोई किसी को भी बेच दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी अभी स्टॉक एक्सचेंज पर प्राइस चल रही है आप उसको बेच दें। तो ब्रोकरेज हाउस वाला आपका 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में उस शेयर को सेल कर देगा। अच्छा, जब इसको सेल कर देगा, सुकून से सेल किया, आपने बेच दिया, आप बीइंग एन असलम, आपने इसको शेयर को बेचा, समवन बीइंग शकील, उसने इसको ख़रीद लिया, 2 घंटे के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो गई, 2 आवर के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो गई, और कहानी ख़त्म। हाउएवर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है ना, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से है कि कोई भी, आप बीइंग फॉर एग्जांपल 40 लोग हैं, आप लोग 40 लोगों ने आपने मिलके, आपके सारे दोस्त थे सीए वाले, आपने फर्म से 40 लोग जमा किए, एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप सबने एक एक शेयर खरीदा, एक एक शेयर अपने पास ले लिया, टोटल कंपनी के 40 शेयर्स हैं, 40 दोस्त हैं आप लोग। एक दिन आपका दिल करा कि यार ये जो 39 लोग हैं ना,
ये हो गए CA क्वालिफाइड, मैं तो क्वालिफाई नहीं हुआ। ये 39 लोग जो है ना, जो इनके पास दिमाग है या जो काम करते हैं, जितना वो टाइम दे सकते हैं मैं तो नहीं दे सकता, मेरी तो पढ़ाई है। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं शेयर बेच देता हूँ। ठीक है, ये एक शेयर मैं निकाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये जो 39 लोग हैं डिफरेंट लोग हैं, इनके पास इनकी लाइफ डिफरेंट है। इन 39 अपने आप से रिजेंबल करते हैं। मैं एक डिफरेंट ऑड वन आउट आ गया हूँ, मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से नहीं बेच सकते जितना आपने आसानी से इस ब्रोकरेज हाउस वाले को बोला कि भाई मेरा एक शेयर निकाल दे। नो, बिल्कुल भी नहीं। ये शेयर एक बेचना पड़ेगा आपको, तो एक कंप्लाइंसेस से गुजरना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी के एक शेयर होल्डर को शेयर बेचने के लिए कितनी कंप्लाइंसेस और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसको राइट देना पड़ेगा उन 39 लोगों को, भाई कोई 39 में से मेरा कोई शेयर खरीदना चाहता है। अगर वो मना करते हैं फॉर एग्जांपल, फिर जाके आपके पास एक ऑप्शन आता है, अवेलेबल ऑप्शन होता है कि आप इसको फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द मार्केट बेच सकते हैं। ये प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस को डिस्कस हम अपने चैप्टर के अंदर करेंगे। लेकिन बिफोर दैट ये मैं आपको बता दूं कि पब्लिक कंपनी के अंदर ये राइट टू ट्रांसफ़र शेयर जो है ना, प्राइवेट कंपनी के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना आसान नहीं होता। हाँ, पब्लिक कंपनी के लिए बहुत आसान है, पब्लिक कंपनी के अंदर ये काम करना बहुत आसान है। अच्छा, तीसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो ओनर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम ओनर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। सेम गोज़ फॉर पब्लिक कंपनी, कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। एंड देन SMC आ जाएगा, मिनिमम एंड देन मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ ओनर्स होंगे वो होंगे 2। क्यों 2 होंगे? क्योंकि अगर एक होता तो यहाँ पर आ जाता, ये वाली कंपनी बन जाती। तो मिनिमम जो होंगे वो 2 होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इस पर डेफिनेशन हमने जो डिस्कस किया 50 हो सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि SMC के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? बिल्कुल एक ही हो सकते हैं। ठीक है सर। देन पब्लिक कंपनी आ गई। पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं वो 51 नहीं हो सकते हैं। 3 बंदों की मौजूदगी में भी पब्लिक कंपनी बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिस दिन 51 होगा उसी दिन पब्लिक कंपनी बनेगी। 3 बंदे मिलकर भी पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। अच्छा, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से मुराद 50,000, 50 लाख, जितने ज़ीरो आपको लगाने लगा सकते हैं, आप उतने शेयर होल्डर बना सकते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर इजाज़त है आपको। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल है छोटा सा, जिसको आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है जो कि पेपर में बहुत टेस्ट होती है, वो मैं आपको दिखा दूँ। वैसे तो हम ये जब हम खुद चैप्टर पढ़ेंगे लाइव, जब मैं आपको क्लासों में देखूंगा, वहाँ हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, सवालात भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं अभी बता दूँ कि जब ये जो 50 नंबर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर्स किसमें? प्राइवेट कंपनी के अंदर। उसमें 49 डायरेक्टर्स जो है ना, वो तो सिंगल इंडिविजुअल हैं, XYZMLM सारे ये 49 डायरेक्टर्स हैं। बाकी सीन ये है कि जो J और K हैं, इन दोनों ने जॉइंटली एक शेयर होल्ड किया हुआ है, या वो एक शेयर होल्ड किया हुआ है, या समझ लें कि ये एक मेंबर है, जॉइंटली एक शेयर होल्डर है। जॉइंटली इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट भी जॉइंटली हैं, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी जॉइंटली हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हर जगह ये जॉइंटली ट्रीट हो रहे हैं कि यार हम दोनों का मिलके, जैसे जॉइंटली बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, एक हस्बैंड वाइफ भी साथ बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जॉइंटली नॉर्मली आपने अपनी लाइफ के अंदर जॉइंटली चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें लीगल टर्म्स के अंदर जॉइंटली होती हैं। जॉइंटली आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जॉइंटली आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जॉइंटली आप शेयर खरीद सकते हैं। तो एक जॉइंटली शेयर खरीदा हुआ है J और K के अंदर, J और K ने मिलकर एक जॉइंटली शेयर खरीदा हुआ है। अब 49 ये हैं, 49 के अंदर मैं J और K को ऐड करूँगा तो ये बन जाएंगे 51। तो क्या ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी? बन तो जानी चाहिए, लेकिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कंपनी एक्ट ने ये एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर कोई बंदा जॉइंटली शेयर होल्ड करता है, तो वो जो शेयर होल्डर है ना, वो ऐसे ट्रीट होगा सिंगल शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब 49 प्लस J और K जो है ना, वो सिंगल शेयर होल्डर हैं। तो जहाँ ये 50, ये हो गए 50, तो ये प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। ठीक है सर। कंपनी
पे रेगुलेशंस कौन कौन सी अप्लाई होती हैं कंपनी में? सबसे बड़ा कंपनीज का एक्ट, कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे गवर्नेंस होती है कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कंपनीज इटसेल्फ इंटरनल ऑपरेशंस किस तरीके से चलते हैं, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमारी गवर्नेंस की चीज़ें हैं। अच्छा, जो मेमोरेंडम होता है ना हमारा, वो मेमोरेंडम हमारा एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है जो फोकस करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है, ऑन दी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। कंपनी ने फॉर्म कैसे हुआ, कंपनी कौन सी, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, कैसे डिस्कस होगा, ये मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ होगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे हुई, कंपनी के इनिशियल डायरेक्टर्स कितने थे, ठीक है, कितने लोगों ने मिलकर कंपनी को शुरू किया, उन फॉर एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया 40 लोगों ने, 40 क्वालिफाइड लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी, वो 40 लोगों को नाम क्या थे, 40 लोगों के एड्रेसेस क्या थे, 40 लोगों के पास किसके पास कितने शेयर्स थे, सब कुछ मेमोरेंडम के अंदर डिस्कस होगा। और कंपनी का समझ लें कि स्केलेटन है, स्केलेटन इन टर्म्स ऑफ कि डॉक्यूमेंट की स्केलेटन है, वो आपको शुरू से लेकर एंड तक बता देगा कंपनी किस तरीके से आई है, कंपनी ने फॉर्म किस तरीके से हुई, कंपनी किस किस तरीके से गुजरी इनिशियली, वेरी इनिशियली। ठीक है, मेमोरेंडम भी ऑल्टर होता है, ऑल्टर मतलब कि अमेंड हो सकता है एट पॉइंट ऑफ टाइम किसी किसी वजहों पे, वो हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर के अंदर। अच्छा, आर्टिकल्स क्या होती है? आर्टिकल जो है ना वो कानून है, कानून मतलब इंटरनल कानून है जो आपको कंप्लाइंसेस और रेगुलेशंस, गवर्नेंस किस तरह करनी है तो कंपनी तक बताता है, लेकिन कंपनी ने डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं, इंटरनल प्रोसीजर्स, ये आपको आर्टिकल्स बताता है। डे 1 पर जब कंपनी फॉर्म होती है, डायरेक्टर्स मिलकर, ओनर्स मिलकर एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लेते हैं फ्रॉम डे 1। ज़िंदगी के पहले दिन ये ना सोच लेना होता है कि भाई हमने अगर खाना खाना है तो मुंह से खाना है, सूंघना है तो नाक से सूंघना है, देखना है तो आँख से देखना है, ये सारे के सारे प्रोसीजर पहले दिन कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस तरीके से ऑपरेट होना है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने एसएमसी भी डिस्कस कर लिया, हमने अदर प्राइवेट कंपनीज भी डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी के अंदर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इट कुड बी अ लिस्टेड कंपनी, ये हमने शायद डिस्कस, लिस्टेड कंपनी होती है अनलिस्टेड कंपनी। व्हाट इज़ अ लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी सिक्योरिटीज़, जिसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेबल हों। जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर जो सारी की सारी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने स्टॉक एक्सचेंज से वो वाकिफ़ हो, गो थ्रू करता हो, जो कंपनी मार्केट्स जो जो जिस कंपनी के शेयर्स मार्केट से मिल जाते हैं, यूनिलीवर हो गया, एंग्रो हो गया, ठीक है, और बहुत सारी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो गया, और बहुत सारी कंपनीज़, ठीक है, हपको भी शायद, हपको हो गया, हपको जैसी कंपनी हो गई, पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो गया, ये सारी जो कंपनीज़ हैं लिस्टेड कंपनीज़ हैं। ये लिस्टेड कंपनीज़ हैं कि भाई आप भी अभी चाहें ना 2 घंटे के अंदर कि मुझे आपको पाकिस्तान स्टेट ऑयल का शेयर खरीदना है, आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इजीली ट्रेडेबल है। तो ये जो जो जिनके शेयर्स और सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर ख़रीदने के लिए, जिनके शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, वो लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। एंड देन सेम लिस्टेड हो गई PSX वाली, और जो जिनके नहीं होते फ्रीली ट्रेडेबल और जिनके अवेलेबल नहीं होते मार्केट के अंदर, वो अनलिस्टेड कहलाती हैं। ये वो हैं जो कि अनलिस्टेड लिस्टेड नहीं हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है सर, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट के अंदर एसएमसी क्या होती है, अदर क्या होती है, पब्लिक के अंदर लिस्टेड क्या होती है, एंड देन अनलिस्टेड क्या होती है। ये हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली किस चीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, कंपनीज़ की इनकॉर्पोरेशन के अंदर, कंपनी की फॉर्मेशन, कंपनी की तरीके किस तरीके से होते हैं, ये हम बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे जब हम क्लास में बैठे होंगे। आपके भी सवालात होंगे, उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक अच्छा आउटपुट निकलेगा और बहुत ही इन डेप्थ हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक और कंपनी मौजूद है, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये एक और कंपनी मौजूद है जो कि
अपना लिमिटेड कंपनी तो हमने डिस्कस कर ली थी। लिमिटेड कंपनी क्या होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया कि जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उसके ओनर्स को घर से पैसा नहीं लाना पड़ता। अच्छा, अब इस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर भी 3-4 तरीके की चीज़ें जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी शेयर कैपिटल के साथ भी हो सकती है, शेयर कैपिटल के बगैर भी हो सकती है, ठीक है। गारंटी लिमिटेड भी हो सकती है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं रखवाना पड़ता, वो गारंटी रखवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम थॉरोली डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। लेकिन इनिशियली हम डिस्कस प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हम डिस्कस कर ली, लिमिटेड कंपनी डिस्कस कर ली, और अगर हम लिमिटेड कंपनी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है हम डिस्कस कर लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी सेम कंपनी लॉ के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है, लिमिटेड का ऑपोजिट है, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी वैसे तो शायद मैंने आज तक, या शायद आप लोगों ने भी आज तक 99.99% जो कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड कोई भी नहीं बनाता। मैंने तो नहीं देखी आज तक, आप लोगों ने अगर देखी हो तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी फॉर्म नहीं होती, बहुत शायद इक्का दुक्का होती हो। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का वही सेम कॉन्सेप्ट है जो सोल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ज़रूर होती आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि अनलिमिटेड के बाद कंपनी का वर्ड लगा हुआ है, तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ भी उसको मानेगा, हर तरीके से वो रिकॉग्नाइज होगी, हर एग्रीमेंट में, हर डॉक्यूमेंट, बाकी उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक अपनी जगह पर रहेंगे, वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी कहलाएगी। लेकिन उसकी जब डेट देने की बारी आएगी, जब उसकी डेट देने की बारी आएगी और वो फॉर एग्जांपल 5 मिलियन की खजूरें लेता है, 50 लाख की खजूरें लेता है और 40 लाख पे कर पाते हैं, 10 लाख उसको घर से लाने पड़ेंगे। ये एक अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ कहीं भी नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं, दुनिया में भी नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, वही जो हमने डिस्कस किया था सोल ट्रेडिंग के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। अरे सर, एक ये बेसिक चीज़ें थी, बहुत ही बेसिक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, टाइप्स क्या होती है कंपनी के अंदर की, टाइप्स क्या होती है कंपनी की, किस तरह से बिज़नेस होता है, कौन कौन से तरीके से बिज़नेस होता है, कंपनी को लॉ किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करती है, कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं, कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है और पेमेंट्स कैसे करती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं, हम साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्लास के अंदर। बाकी जहाँ तक बात है हमारी बुक्स वगैरह की, वो हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि आपके नोट्स जो होंगे ना, वो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप अपने पास भी नोटिंग करें। मैं पर्सनली इस चीज़ का फ़ैन हूँ कि नोटिंग जो है ना वो अपनी प्रॉपर बननी चाहिए। लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि ये इतनी सारी चीज़ें ना, ये सारी की सारी आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल होंगी, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ एक आधी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने XYZ बना दिया है, शायद नोट्स में अवेलेबल ना हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ऑब्वियसली नोट्स के अंदर अवेलेबल होगा। नोट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। नोट्स जो हैं वो खुद के बनाए हुए होंगे। हर चैप्टर के स्टार्ट होने से, चूँकि बैच पहला है, तो आपको हर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले इंशाल्लाह चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उस चैप्टर के नोट्स की आपको इनिशियली ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी और मेरी हत्तल इनकम यही कोशिश होगी कि मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको ये सेंस ऑफ रिलीफ आ जाए कि नोट्स आ गए हैं, क्लास में मैंने पढ़ाना है आपको, आपने चीज़ें समझनी है, नोटिंग करनी है, एंड देन उसको इवेंचुअली इसकी उस चैप्टर की आपने तैयारी शुरू कर देनी है। जब मैं अगला चैप्टर करा रहा हूँ तो आपका पहला चैप्टर इन द मीन वाइल आपका रेडी हो रहा होगा। फॉर क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे होंगे, तो जो प्रीवियस चैप्टर होगा उसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, नोटिंग्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, क्लास से आप ले चुके होंगे। तो आप जब दूसरा चैप्टर हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, और मैं ये होप कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लाइव क्लास से ले रहे होंगे, ठीक है। तो जो लाइव क्लास से ले रहे होंगे, जो दूसरा चैप्टर मेरे साथ पढ़े होंगे, तो उनको पहला चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया होगा, नोट्स उनको अवेलेबल होंगे, तो उनको नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है, याद करना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो उस चैप्टर 1 को जो पहला चैप्टर होगा, प्रीवियस चैप्टर होगा, उसको रेडी कर रहे होंगे। देन इसी तरह साइकिल चलती रहेगी, चैप्टर 2 खत्म होगा, चैप्टर 2 के स्टार्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर 3 जो होगा वो जब आप पढ़ होंगे तो चैप्टर 2 आप रेडी कर रहे होंगे, चैप्टर 1 आपका ऑलरेडी रेडी होगा, चैप्टर 3 पढ़ते हुए चैप्टर 2 रेडी हो जाएगा, एंड देन ये साइकिल चलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलके इसको कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह क्लासों में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।